सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अरण्य कांड में दोहा संख्या नंबर 21 और 22 सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। सियावर रामचंद्र की जय। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। रामा बाजहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले। शोभित विविध विमान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि ले आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। उन चौपाइयों का अर्थ है, जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने सब प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र अघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश के सुरति बिसारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसी पान सोवसी दिनु राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। संगते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। इन चौपाइयों का अर्थ है, शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है। शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से, विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा जाती रहती है। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति अस सूनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनीय न छोट करी। अस कही विविध विलाप, करी लागी रोदन करण। इस सोरठा का अर्थ है, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा ने एक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। रामा बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस कंधर। मोरी की असी गति होई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है, अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे उकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता,
के तव नासा कानन निपाता। इन चौपाइयों का अर्थ है शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझी परी मोहि उनके करणी, रहित निशाचर करियहि धरणी। इन चौपाइयों का अर्थ है वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण गाना। इन चौपाइयों का अर्थ है जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे देशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं पर काल के समान हैं। वे परम धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दऊ भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। इन चौपाइयों का अर्थ है दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति शत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तव भगनी करहि परिहासा। इन चौपाइयों का अर्थ है विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण त्रिशिरा कर घाता, सुनी 10 शीस जरे सब गाता। इन चौपाइयों का अर्थ है मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। शूर्पणखहि समुझाई करी, बल बोले सी बहु भांति। रामा बल बोले सी बहु भांति, गयऊँ भवन अति सोच बस। नींद परही नहीं राति, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सियावर रामचंद्र की जय।